जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा आज के लिए क्या व्यू था, किस तरीके से मार्केट में एक अच्छा खासा कट हमें बैंक्स, फाइनेंशियल्स, मिड कैप, स्मॉल कैप्स में देखने को मिला। निफ्टी को हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग तो ज़रूर आई, बट आज अगेन आईटी और जो एच यू एल वगैरह है, इन लोगों ने बचा के रखा। तो आईटी और जो कंजम्पशन वाले स्टॉक्स हैं, एफएमसीजी वगैरह, इन्होंने जो है वो निफ्टी को आज होल्ड करने की कोशिश करी है पूरे दिन। हम लोगों को ये चीज़ क्लियर दिखाई दे रही है। यूएस मार्केट लगातार 4-5 दिनों से हाई पे हाई मारते जा रहा है, बट उसका असर हमारे मार्केट्स के ऊपर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि राइट नाउ हम लोग उससे बिल्कुल डीकपल हो चुके हैं। डीकपलिंग की बातें पिछले 1-2 साल से ही चल रही हैं, मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल से। तब लोगों को डीकपलिंग की पॉजिटिविटी दिखाई देती थी। अब फाइनली हम लोगों को डीकपलिंग का एक नेगेटिव पॉइंट भी दिखाई देगा, जहाँ पे ग्लोबल मार्केट्स में कुछ भी हो रहा हो पॉजिटिव साइड, हमारे बाजार पॉजिटिव साइड मूव देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो अब इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं। मिड कैप में जो इतनी बड़ी जो रेड कैंडल बनी है, रेड बार बनी है, उसको हमें किस तरीके से प्ले आउट करना है। और आज अगर हम इस रेड बार का साइज़ देखें तो अराउंड 1500 पॉइंट का करेक्शन जो है वो मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिला। स्मॉल कैप इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं 2 दिन में, अगर हम स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करते हैं तो लगभग 5% जो है वो स्मॉल कैप का पूरा इंडेक्स जो है वो गिर चुका है। तो क्या आप मिड कैप एंड स्मॉल कैप का कार्नेज जो है हम लोगों को लार्ज कैप्स में भी आता हुआ दिखाई देगा। सारा प्लान हम लोग कल के लिए करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी तक आपने नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर अपडेट हो पाएँ। और आज जो है मैंने टेलीग्राम पे भी आप लोग के लिए अपडेट डाला था। ये फ्री हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे जो है मैं चार्ट्स वगैरह शेयर कर दूंगा। आप लोग जितने भी स्टॉक्स वगैरह हैं जिसमें आप थोड़ा हायर लेवल्स पे स्टक हो गए हो, तो उन स्टॉक्स के नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, जिससे हो सकता है थोड़ा चार्ट वगैरह के एनालिसिस से आपकी हेल्प हो जाए। चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं ग्लोबल क्यूज़ की। बहुत अच्छे ग्लोबल क्यूज़ हैं। यूरोप पॉजिटिव है, कल भी यूरोप पॉजिटिव था। एशिया पॉजिटिव है, कल भी एशिया पॉजिटिव था। अमेरिका पॉजिटिव है, कल भी अमेरिका पॉजिटिव था। तो ग्लोबल मार्केट से आप इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या ग्लोबल गिरता है तो हमारा बाज़ार ग्लोबल के साथ या उससे ज़्यादा गिरता है, या फिर बिल्कुल उल्टा ही चलेगा और ग्लोबल अगर गिरेगा तो हमारे बाज़ार में बाइंग साइड का कुछ इनिशिएशन होगा। और एक ट्रेंड जो हम लोग पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं वो निकल के आ रहा है कि जो जिस दिन इलेक्शन होता है, मतलब जिस दिन वोटिंग होती है, फेज़ 1 का जो इलेक्शन हुआ था उस दिन फॉल, फेज़ 2 उस दिन फॉल, और फेज़ 3 वाले इलेक्शन वाले दिन भी हम लोगों को एक अच्छा खासा जो है वो फॉल जो है वो देखने को मिला। तो देखते हैं, अभी तक अगर आप देखें तो वोटिंग परसेंटेज का अपडेट धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा और उस हिसाब से हम लोग अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है हम लोगों के लिए डेफिनेटली रहेगा आगे चलते हुए, कि उस हिसाब से फिर एग्जिट पोल्स वगैरह बाकी सारी चीज़ें आएंगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे मार्केट्स के ऊपर, ठीक है। कल हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था। अगर हम कल की बात करते हैं तो सिंपल अपना व्यू था, 22,530 550 के ऊपर जाएगा लॉन्ग, 22,480 22,380 और 22,400 के नीचे जाएगा तो शॉर्ट। 22,380 गया, एक पुल बैक कैंडल 410 तक दोबारा तोड़ा, ख़त्म। और उसके बाद बहुत अच्छा डाउन मूव हमें 22,200 225 तक देखने को मिला है। अगर हम डेटा वाइज देखते हैं, पुट कॉल रेशियो 0.56 है, बैंक निफ्टी का 0.52 है। तो दोनों इंडाइसेस में अच्छी खासी जो है वो कॉल राइटिंग हायर लेवल्स पे हुई है। एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी आज, अगर मैं फाइनेंशियल निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ, अपार्ट फ्रॉम दिस डाउन मूव, ठीक है, ये एक डाउन मूव आया था अराउंड 9:45 से, ये एक 15 मिनट का जो डाउन मूव आया था जिसमें अपने को 200 पॉइंट मिल गए थे। उसके बाद प्रीमियम्स को इन्फ्लेट करके बहुत ज़्यादा जो है वो प्रीमियम मीटिंग हुई है ड्यू टू फाइनेंशियल निफ्टी एक्सपायरी। तो सेकेंड हाफ अगर आज का प्रीमियम मीटिंग में गया है, देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि कल सुबह दोबारा से प्रीमियम स्पाइक अप होंगे, आइदर ग्लोबल रीजन की वजह से, ग्लोबल कोई गैप अप गैप डाउन की वजह से, या इंडिया विक्स दोबारा से अगर देखें 17 के ऊपर चला गया है, 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है, तो इंडिया विक्स की वजह से। तो इसके ऊपर आप डेफिनेटली वॉच आउट करके रखिएगा, प्रीमियम्स थोड़े इन्फ्लेटेड होंगे। तो जो लोग ऑप्शन वगैरह करते हैं, हीरो जीरोज़ वगैरह करते हैं बैंक निफ्टी में,
अवॉइड करेंगे तो बेहतर रहेगा, और करना है तो जितना लेट हो सके, जितना आप डिले कर सकें उस चीज़ को, वो चीज़ बेहतर रहेगी। तो हम लोग अब निफ्टी में प्ले करते हैं, ठीक है। निफ्टी में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो अपने को देखनी है वो देखनी है 22,350 और 22,375, ठीक है। ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस एरिया है 22,350 से 22,375। अगर गैप अप मिलता है इस एरिया पे, आप यहाँ पे प्राइस एक्शन को जो है वो देखो, यहाँ पे अगर प्राइस रिजेक्शन लेता है तो हम गैप अप पे भी शॉर्ट कर सकते हैं इन लेवल्स पे। अगर कुछ प्राइस मान लीजिए इधर कहीं पे ओपन होता है, ठीक है, 330 340 पे प्राइस ऊपर जाता है, देन कुछ इस टाइप का पैटर्न एक जो है वो हायर लो बनाता है, तब हम जो है वो लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं इस स्विंग के निकलने पर, ठीक है। और फिर टारगेट्स अपन हायर लेवल्स के लेंगे लगभग 22,500 के आसपास। तो इस तरीके से हम लोग इस लेवल को प्ले कर सकते हैं। ऑन द डाउन साइड में सिंपल है, अराउंड 22,220 से लेकर 22,180 एक मेरे लिए 40 पॉइंट की रेंज है निफ्टी के लिए। अगर इस रेंज को जो है वो निफ्टी होल्ड करता है तो सपोर्ट ले लेगा, बट अगर इस रेंज के नीचे निफ्टी जो है वो दोबारा से ट्रेड करना स्टार्ट करता है, चाहे गैप डाउन के थ्रू हो या फिर किसी भी वजह से हो, तो हम लोगों को एक बहुत तगड़ा अगेन जो है वो सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, जो एटलीस्ट मिनिमम मेरे को 21,920 की तरफ जो है वो लेके आएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो इसके ऊपर किस तरीके से हम लोग व्यू लेके चलेंगे। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो एक स्विंग यहाँ पे बना हुआ है अराउंड 48,400 से लेकर 48,500 का, ठीक है। तो ये 100 पॉइंट की रेंज जो है यहाँ पे आपको क्लियर कट रेजिस्टेंस दिख रहा है, मल्टीपल स्विंग्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो जब तक इस रेंज के ऊपर नहीं निकलता तब तक फ्रेश लॉन्ग का कोई व्यू नहीं है। इसके ऊपर निकलता है 48,700 750 तक की जगह दिखाई देती है। ऑन द डाउन साइड में 48,180 48,175 180 अगर इसके नीचे जाता है तो फ्रेश डाउन मूव की शुरुआत दोबारा से हो जाएगी, और ये डाउन मूव अपने को कहाँ तक लेके आ सकता है। आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि ये डाउन मूव अपने को 47,775 तक लेके आ जाए, क्योंकि एक बड़ा डाउनफॉल जो है वो ट्रिगर हो सकता है अगर हम इसके नीचे जाते हैं 48,175 के। तो मिड कैप स्मॉल कैप की अगर मैं बात करता हूँ, डेली चार्ट के ऊपर इसकी जो है वो डिस्कस करेंगे। सिंपल रखते हैं, जब भी मिड कैप एंड स्मॉल कैप ने जो है वो 20 EMA को तोड़ा है, देयर इज़ अ हाई चांस कि वो उसने 50 EMA को टेस्ट किया है। तो यहाँ से 500 से 600 पॉइंट एक करेक्शन और दिखाई देता है मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स में, और उसके बाद आप लोग इस सपोर्ट लेवल के आसपास आ जाएंगे जहाँ पे मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो देखते हैं कल मिड कैप किस तरीके से प्ले करता है। स्मॉल कैप की अगर हम बात करें, सिमिलर स्ट्रक्चर है, 100 EMA 50 EMA माफ़ कीजिएगा, 16,100 के आसपास है, तो 200 से 300 पॉइंट का और करेक्शन दिखाई देता है मिनिमम। और उसके बाद ये सपोर्ट रेंज जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल रेंज है जहाँ पे मल्टीपल टाइम्स प्राइस ने जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे आता हुआ दिखाई देगा। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहाँ पे हम लोग एक सोच सकते हैं थोड़ा सा अगर रिवर्सल का प्ले करना है तो। बाकी दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।